ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 6 सितंबर से 12 सितंबर 2021 का। ये सप्ताह कैसा जाएगा उसके ऊपर बात करने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों के ऊपर कि सप्ताह में ग्रहों की क्या स्थितियां रहने वाली हैं। तो राहु जो रहेंगे वो वृषभ से गोचर कर रहे हैं, सूर्य सिंह राशि में है और मंगल बुध के साथ में कन्या राशि में है, शुक्र अपनी खुद की राशि तुला में है, केतु वृश्चिक में है, शनि भी वक्र स्थिति में मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु जो है वो वक्र स्थिति में कुंभ में है। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। एक दृष्टि पंचांग पे डाल देते हैं। इस सप्ताह में राशि जो रहेगी वो सिंह रहेगी और तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रहेगी। नक्षत्र मघा का दूसरा चरण रहेगा। करण शिवा रहेगा, योग शिवा रहेगा और कर्ण सकुरी रहेगा। ये ग्रहों पंचांग की स्थितियां हैं। ये सारी चीजें मिलकर के कैसे आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। देखिए, जो मेष लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, एक औसत शुरुआत रहेगी। विशेष रूप से बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग वगैरह से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। जो भी आपकी पार्टनरशिप है, किसी तरह के रिलेशन में आप हैं, उस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है कि एक डिस्टेंस या मनमुटाव जैसी चीज़ें आपको देखने को मिले। बच्चों के साथ संबंधों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि आय की स्थितियाँ आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए सफलता लेकर के आ सकता है। किसी भी तरह का सक्सेस, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, किसी तरह का वाद विवाद या डिस्प्यूट वगैरह होगा तो वहाँ पर आपके पक्ष में निर्णय जाने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें रहेंगी उसमें आपको छिटपुट सर्दी, फीवर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा आप सजग होकर के रहिएगा। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। पिछली चीज़ें जो रहेंगी वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। विशेष रूप से जिन भी लोगों का किसी तरह का व्यवसाय है या जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। आपको अपने जीवन साथी से काफ़ी सपोर्ट और एक सहयोग की स्थितियाँ आपको मिलेंगी। संबंधों में एक प्रगाढ़ता आएगी। तो इस तरीके से जो वीकेंड है वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग है। इसके अतिरिक्त जितने भी मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, इस सप्ताह में जो सबसे अच्छी स्थिति रहने वाली है वो आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ में काफ़ी अच्छा संबंध रहेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उस जीवन साथी के द्वारा या बिजनेस पार्टनर के द्वारा कहीं से आपको लाभ या धन प्राप्ति की योग, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में जो स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी वो कुल मिलाकर के अच्छी रहेंगी। आय की स्थिति भी आपके लिए सपोर्टिंग रहेगी। ध्यान रखने वाली जो चीज़ रहेगी, सिर्फ अपने बच्चों से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा सामंजस्य के साथ में उनके साथ रहिएगा। कोई वाद विवाद या उनके साथ में कोई वैचारिक मतभेद, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। परिवार का जो वातावरण होता है घर के अंदर का, वहाँ पे किसी तरह का वाद विवाद, कलह, मदर के साथ में छिटपुट, लड़ाई झगड़ा या एक तरह का उनसे कोई आर्गुमेंट, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका पारिवारिक जो सौहार्द है वो नहीं बिगड़ने पाए, इसके प्रति आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि कार्यक्षेत्र आपके लिए लाभदायी स्थिति में रहेगा। सप्ताह मध्य का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग से लिए, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में आपको सावधानी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बच्चों के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनके साथ जो आपकी बातचीत होगी या जो भी आप उनके साथ डिसीजन लेते हैं, उन चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए जाइएगा। उन लोगों के साथ में थोड़ा आपका छिटपुट वाद विवाद हो सकता है। जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ में वाद विवाद या एक तरह का डिस्टेंस जैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, तो उसके प्रति भी आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। वीकेंड जो आप लोगों के लिए आएगा वो थोड़ा सफलता वाला रहेगा। हर एक दृष्टि से कोई भी आपका वाद विवाद या कोई डिस्प्यूट जैसी चीज़ें रही होंगी वो आपके पक्ष में जा सकती हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। छिटपुट यात्राएं भी हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। तो वीकेंड जो रहेगा वृषभ वालों के लिए सपोर्ट देने वाला रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी वृषभ
लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ध्यान देने वाली चीज़ रहेगी वो कोई भी ऐसा काम जो कि किसी के साथ में मिल करके करते हैं, या कोई पार्टनरशिप है, किसी से लेन देन है, या पैसों का लेन देन, कर्ज वाली जो स्थितियां होती हैं, इन सारी चीज़ों में आप लोगों को इस टाइम पीरियड में एक सपोर्ट या एक सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है। किसी तरह का कोई पहले से हेल्थ से रिलेटेड इशू रहा होगा, या पैसों से लेन देन में कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, तो वो सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपके पक्ष में जाएंगी। मतलब चीज़ें आपके लिए सब खुलती हुई मिलेंगी। कोई भी पैसों से संबंधित या हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम वगैरह रही होंगी, वो सारी चीज़ें आपके सुधरने के योग बनेंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, पिता के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उनसे आपका वाद विवाद नहीं होने पाए, या उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उसके प्रति आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। उस क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जो भाग्य है उसका आपको सहयोग मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए वातावरण को मिला करके सपोर्टिंग रहेगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगी, आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करेंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या जिनका टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, मास मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी के लिए शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है, तो आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। सप्ताह मध्य पीरियड में आपको थोड़ा सा घरेलू सुखों के प्रति सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। परिवार के अंदर वाद विवाद नहीं होने पाए, किसी से बहस, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। पारिवारिक सुखों के प्रति आपको थोड़ा सा सजग होकर रहना है। वीकेंड जो रहेगा वहाँ पे भी आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। बच्चों के साथ में जो संबंध है, जो आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन है, इन सारे क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी रहेगी, नहीं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो सकती हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये भी संभावना बन सकती है कि आप किसी नए रिलेशन की ओर आगे बढ़ें। जो लोग अनमैरिड हैं वो किसी रिश्ते में बनने के योग बनेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे हैं एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग का अपना मन जो है वो पढ़ने की ओर रुझान उनका बढ़ सकता है। तो इस टाइम पीरियड का आपको फ़ायदा लेना चाहिए, एक अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा, परिवार के अंदर की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कुल मिलाकर के औसत जाने का योग बनेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, काफ़ी देख परख करके लीजिएगा। हालांकि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि कहीं आपको बहुत अच्छा खाने से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ अच्छा आपको खाने को मिले, या किसी तरह के पार्टी गैदरिंग, इन चीज़ों में जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों की दृष्टि से टाइम पीरियड बहुत सपोर्टिंग नहीं रहेगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से अच्छा है। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं, और हर एक तरह से आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। धर्म, कर्म, इन सारी चीज़ों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो भी आपके पक्ष में जाएंगी, उन लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। पड़ोसी से आपके संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, कर्क वालों के लिए। विशेष रूप से वो लोग जो कि किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी लोगों के लिए लाभ वाले योग बनेंगे। फिर बात करते हैं वीकेंड की। जो आपका सप्ताह का आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। विशेष रूप से मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। वैचारिक मतभेद, छिटपुट, वाद विवाद, परिवार के अंदर थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, तो उनके प्रति आपको सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सभी के साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो आपके इन लॉज की फैमिली है, उन लोगों के प्रति आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। उनसे अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए कहीं ना कहीं विदेश से लाभ देने का काम करेगा। परिवार के अंदर शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं। फैमिली में कोई शुभ चीज़ों का आना, खरीदना, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं।
ध्यान रखना है पारिवारिक सुखों का और अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के हेल्थ और संबंधों का। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आपको हर तरफ से सपोर्ट वाला वातावरण देखने को मिलेगा। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, नेम फेम प्रसिद्धि के योग निर्मित होंगे, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के औसत रहेगा। हो सकता है कि किसी तरह के गैदरिंग में आप बिजी रहें, पार्टीज, इन तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो देख परख करके लीजिएगा, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर तरह से लाभ की स्थितियाँ निर्मित करेगा। जर्नीज हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। पिता से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स, भाई बहनों का सपोर्ट, पड़ोसियों का संबंध जो है आपके फेवर में जाए, कोई वाद विवाद वगैरह हो वो आपके पक्ष में जाने के योग बन सकते हैं, तो एक काफ़ी अच्छी स्थिति है। ध्यान रखने वाली चीज़ सिर्फ एक रहेगी कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा बहुत पोलाइटली आपको उनके साथ रहना चाहिए। अहंकार या ईगो के कारण हो सकता है कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ जो संबंध है आपका उसमें आप कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी के योग निर्मित कर सकता है, धन प्राप्ति के योग निर्मित कर सकता है, तो इस दृष्टि से समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपके पराक्रम, मेहनत बढ़ जाएगी। जो आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उनसे संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, जो एक्टिविटीज़ रहेंगी, वहाँ पर आपको मेहनत के साथ चीज़ें मिलेंगी। ये एक अच्छी चीज़ है, आप मेहनत के द्वारा चीज़ों को अपने फेवर में कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर के आप थोड़ा अलर्ट होकर के रहिएगा। खर्च होने के योग निर्मित होंगे। ये संभावना बन सकती है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करें या किसी भी तरह के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी फाइनेंशियली, तो ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य के ऊपर पैसे नहीं खर्च हों, हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि वाद विवाद वगैरह रहे होंगे तो आपके सुलझने के योग बनेंगे। सप्ताह मध्य पीरियड आपके लिए हर तरह से सपोर्टिंग है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप स्वयं भी काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। सप्ताह मध्य पीरियड आपके लिए सपोर्ट देने का कार्य करेगा। वीकेंड जो रहेगा वहाँ पे थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। महत्वपूर्ण निर्णयों को आप देख परख करके लीजिएगा। किसी भी तरह के गैदरिंग, खान पान, इन चीज़ों के प्रति भी थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आप खा लें जो कि आपके लिए आगे चल करके दिक्कत पैदा करे। ये ज़रूर है कन्या वालों के लिए कि कहीं से भी आपके लिए धन से संबंधित इवेंट्स हो सकते हैं, धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगी, या किसी तरह के ऑर्नामेंट्स, जेम्स, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। एक अच्छी स्थिति है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि देखिए कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट वाला वातावरण मिलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जो परिस्थितियां रहेंगी वहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि नए रिश्ते में भी आप जा सकते हैं और मैरिज वगैरह के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसके प्रति थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो टाइम चल रहा है कन्या वालों का, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ी वैचारिक मतभेद या डिस्टेंस बन सकती है, तो संबंधों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा कन्या लगन राशि वालों के लिए खर्चों से संबंधित चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ दूर की यात्राएं हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि कुछ एक्सपेंस आपके लिए आ सकता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को आने वाले सप्ताह को प्लान करने में हेल्प मिली होगी, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।